हाय फॉक्स, दिस इज़ अर्जुन त्यागी। आप इस वक्त हैं मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स पर और मैं आपको बताने जा रहा हूं डेली करंट अफेयर्स। और सबसे पहले आप कर दीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और हाँ, अपने भाई को शेयर कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। आओ फिर मेरे साथ। और भाइयों, आप तो जानते ही हो कि हर एग्ज़ाम्स में करंट से कम 20 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, आप वो सभी क्वेश्चन कर पाएंगे और आप ये भी जान पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज का। उड़ीसा सरकार कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल की स्थापना करेगी। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है, डिटेल में जान लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन लग सकता है। ठीक है, ओडिशा के स्वास्थ्य और पर्यावरण कल्याण विभाग ने हाल ही में भुवनेश्वर में एक कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, ओडिशा की जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग है उसने हाल ही में भुवनेश्वर में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, आइए कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। कोविड-19 योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को सम्मानित करने के लिए इस स्मारक को स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एक स्मारक बनाया जा रहा है और वो किस लिए बनाया जा रहा है? जो कोविड-19 के योद्धा थे, उन्होंने जो बलिदान दिया है अपना और उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, उनकी सेवाओं को सम्मानित करने के लिए, उनकी मेहनत के लिए उन एक स्मारक बनाया जा रहा है। ठीक है, और इस स्मारक का उद्घाटन 15 अगस्त 2021 को किया जाएगा। ठीक है, आने वाली जो 15 अगस्त है उसको इसका उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है भाइयों, और उड़ीसा सरकार के निर्माण विभाग को स्मारक की संरचना और डिजाइन को अंतिम रूप देने का काम सौंपा गया है। जो उसका डिजाइन होगा, मतलब किस तरह से वो बनेगा, जैसे आकृति होती है, ठीक है, उसका जो काम दिया गया है वो उड़ीसा सरकार के निर्माण विभाग को दिया गया है। ठीक है, अब उड़ीसा का इसमें जिक्र हुआ है तो उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, जो ओडिशा है इसको पहले उड़ीसा कहा जाता था। ठीक है, अब इसको ओडिशा कहा जाता है। ठीक है, और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर। और ओडिशा के सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो वो भी भुवनेश्वर ही है। ठीक है, और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। गठन या स्थापना 26 जनवरी 1950। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ठीक है, और उड़ीसा की क्षेत्रफल के संबंध में बात की जाए तो यह भारत का 9वां ऐसा राज्य है, 9वें नंबर पे आता है और जनसंख्या के मामले में 11वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए। ठीक है, भारत ने सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं। आइए देखते हैं क्या है और कहाँ से क्वेश्चन लग सकता है इससे। ठीक है, भारत सरकार ने मध्य पूर्व के देशों के साथ खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार में दिए हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कड़ियां हैं इसकी। 1000 मीट्रिक टन चावल की पहली खेप सीरिया को सौंप दी गई है। मतलब 1000 मीट्रिक टन चावल वहां पर पहुंच चुका है सीरिया में। अब वो कैसे कैसे पहुंचा है देख लेते हैं। ठीक है, यह खेप हिफजुर रहमान ने सौंपी। ठीक है, ये खेप जो पहुंचा है वो 1000 मीट्रिक टन, वो हिफजुर रहमान ने सौंपी है। ठीक है, कहाँ को? सीरिया को। और ये कौन है हिफजुर रहमान? वे सीरिया के भारत में राजदूत हैं। ठीक है, सीरिया में भारत के राजदूत हैं। ठीक है भाइयों, और शेष में जो 1000 मीट्रिक टन बचा, 2000 मीट्रिक टन भेजने का वो कहा है ना, तो जो 1000 बचा वो 18 फरवरी को सीरिया पहुंच जाएगा। ठीक है, और सीरिया की सरकार से आपातकालीन मानवीय सहायता के अनुरोध के बाद भारत सीरिया को सहायता प्रदान कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है भारत? वो वहां की आपातकालीन स्थिति को देखते हुए, ठीक है, उन्होंने अनुरोध किया है, तब भारत ने सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल उपहार में दिए। ठीक है भाइयों, और इससे मध्य पूर्व के देशों के साथ खाद्य सुरक्षा को मजबूत भी किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। और क्वेश्चन इससे बन सकता है इनसे कि किसके साथ कितना चावल भेजा गया ये और किसके द्वारा भेजा गया।
कौन वहां के राजदूत हैं भारत के, ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं, और किस तारीख को भेजा गया, ठीक है। आगे चलते हैं। पीएम मोदी ने तमिलनाडु और केरल में परियोजनाओं का उद्घाटन किया, ठीक है। पीएम मोदी ने तमिलनाडु और केरल में परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आइए इन बारे में जान लेते हैं कौन कौन सी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है मोदी जी ने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2021 को तमिलनाडु और केरल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, ठीक है। तो एक तो ये तारीख 14 फरवरी 2021 को, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा भाई साहब, देख लियो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और कहाँ कहाँ पे किया है, तमिलनाडु और केरल में, ठीक है। और देख लेते हैं क्या क्या उद्घाटन और क्या क्या शिलान्यास क्या है, ठीक है। आइए पहले नंबर पर देखते हैं क्या है। पहले नंबर पर देखिए, अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक MK-1A, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में सेना को अर्जुन मैन बैटल टैंक MK-1A सौंपा, ठीक है। अब ये MK-1A टैंक जो है ये स्वदेशी रूप से डिजाइन है, मतलब ये इंडिया में ही बनाया गया है, विकसित और निर्मित किया गया है, ठीक है। इसको यहीं पे बनाया गया है, जो CVRDE और DRDO द्वारा 15 शैक्षणिक संस्थानों, 8 प्रयोगशालाओं और कुछ MSME के साथ मिलकर बनाया गया है, ठीक है। ये टैंक है, ये इन्होंने चेन्नई सेना को दिया है, ठीक है। और ये इंडिया का ही स्वदेशी निर्मित टैंक है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि स्वदेशी निर्मित टैंक का नाम क्या है, तो MK-1A, ठीक है। और कहाँ किसको सौंपा गया, किसके द्वारा सौंपा गया, किस तारीख को सौंपा गया, ठीक है। और किस किस ने मिलकर बनाया, DRDO, CVRD, ठीक है, और अन्य संस्थान और प्रयोगशालाएं, ठीक है। और अगली देख लेते हैं क्या शिलान्यास या क्या वो क्या है मोदी जी ने। पीएम ने चेन्नई मेट्रो फेज 1 विस्तार का उद्घाटन किया, ठीक है। अब ये देख लेते हैं क्या है। 14 फरवरी 2021 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल चरण 1 विस्तार परियोजना का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो 14 फरवरी को ही हुआ है ये सब, और मोदी जी ने चेन्नई मेट्रो रेल चरण 1 विस्तार परियोजना का उद्घाटन किया है, ठीक है, जो 3,770 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ है, ठीक है। और 9.05 किलोमीटर लंबा एक्सटेंशन उत्तरी चेन्नई को एयरपोर्ट और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा, ठीक है। ये इसमें कितनी लागत लगी, ये 3,770 करोड़ रुपए, ठीक है। और ये कितने, इसकी लंबाई कितनी है किलोमीटर में, 9.05 किलोमीटर। और ये किससे किसको जोड़ेगा, ये एक्सटेंशन उत्तरी चेन्नई को एयरपोर्ट और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा, ठीक है भैया। आगे देखते हैं और क्या किया है मोदी जी ने। पीएम ने चेन्नई चेन्नई बीच और इट्टीपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, ठीक है। मोदी जी ने ही 14 फरवरी 2021 को चेन्नई के बीच, ठीक है, चेन्नई का जो बीच है उस पर और एट्टीपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या हुआ है। 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई बीच और एट्टीपट्टू के बीच चौथी रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है, ठीक है। अब इसमें लागत कितनी लगी है, देखिए 293.40 करोड़ की लागत से बना है, ठीक है। यह 22.1 किलोमीटर खंड तमिलनाडु के चेन्नई और तिरुवल्लुर जिले से गुजरता है, ठीक है। ये कितना किलोमीटर लंबा है और ये कहाँ कहाँ से गुजरता है, गुजरता कहाँ कहाँ से, तमिलनाडु की चेन्नई और तिरुवल्लुर के जिले से, तिरुवल्लुर जिले से गुजरता है, ठीक है भैया। 14 फरवरी 2021 तारीख यही रहेगी, और मोदी जी ने किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या किया है मोदी जी ने। पीएम ने तमिलनाडु ग्रैंड एनिकट नहर के नवीनीकरण के लिए आधारशिला रखी है, ठीक है। ये भी 14 फरवरी 2021 को ही किया है इन्होंने। तो ये तमिलनाडु में किया है, जो ग्रैंड एनिकट नहर है उसके नवीनीकरण के लिए आधारशिला रखी है, मतलब उसका नवीनीकरण किया जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड एनिकट नहर, देखिए इस नहर का नाम आ सकता है आपके क्वेश्चन में, किसके नवीनीकरण के लिए आधारशिला रखी थी मोदी जी ने, ये इतनी तारीख को 14 फरवरी 2021 को। तो एनिकट नहर प्रणाली के विस्तार व नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए आधारशिला रखी है, ठीक है।
इसके विस्तार के लिए इसको बढ़ाया भी जाएगा और इसको नवीनीकरण किया जाएगा और इसका आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए आधारशिला रखी है। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा जिले में सिंचाई के लिए यह नहर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये नहर किस लिए महत्वपूर्ण है? ये जो कावेरी डेल्टा है ना, कावेरी नदी जो डेल्टा बनाती है समुद्र में गिरने से पहले, जिले में, डेल्टा जिलों में सिंचाई के लिए यह नहर महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 2640 करोड़ की लागत लगी है इसमें। ठीक है, इस नहर का आधुनिकीकरण किया जाएगा इतने की लागत के द्वारा। ठीक है भाइयों, आगे देखते हैं और क्या क्या किया है मोदी जी ने। पीएम ने आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस का शिलान्यास किया है। ठीक है, और ये शिलान्यास किया है इन्होंने इसी तारीख को 14 फरवरी 2021 को ही आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस का शिलान्यास किया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला रखी है। पहले चरण में 1000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चेन्नई के पास थायूर में कैंपस बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कैंपस कहाँ पे बनाया जाएगा? चेन्नई के पास थायूर में। ठीक है, कितने की अनुमानित लागत, अनुमानित मतलब इतने लग सकते हैं। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और ये देखिए एक और उद्घाटन किया है मोदी जी ने। पीएम ने कोच्चि में बीपीसीएल के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। अब आइए देख लेते हैं क्या है। 14 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि केरल में भारत पेट्रोलियम के 6000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और विलिंगडन द्वीप समूह के अंतर्देशीय जलमार्ग के रो जहाजों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, तो इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि केरल में भारत पेट्रोलियम के 6000 करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और विलिंगडन द्वीप समूह के अंतर्देशीय जलमार्ग के रो जहाजों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या है। पीएम ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ठीक है, पीएम ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। 14 फरवरी 2021 तारीख यही रहेगी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल और कोचीन शिपयार्ड के विज्ञान सागर कैंपस का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये डिटेल है इसकी, जो मोदी जी ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, ठीक है, और कोचीन शिपयार्ड के विज्ञान सागर कैंपस का उद्घाटन किया है। ठीक है भाइयों, और आगे देखते हैं। और इसमें जैसे तमिलनाडु का जिक्र हुआ है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक है, और उसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। ठीक है भाइयों, और तमिलनाडु की जो राज्यपाल हैं वो हैं बनवारीलाल पुरोहित, और वहाँ के मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं ये। और जैसे केरल में भी इन्होंने मोदी जी ने उद्घाटन और वो किया है शिलान्यास। तो केरल की जो राजधानी है वो तिरुवनंतपुरम है, और केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है, और केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। ठीक है, और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। ठीक है भाइयों, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 15 फरवरी से लागू हुआ फास्टैग। फास्टैग आप जानते हैं, टोल पर चाहिए है, गाड़ी पर लगाया जाता है आगे, उससे पैसे अपने आप कट जाते हैं आपके अकाउंट से, और आपको लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ता। ठीक है, आपकी गाड़ी ऐसे ही चली जाती है। ठीक है, पैसे अपने आप कट जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य रूप से लागू हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले केंद्र सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया था। डेडलाइन मतलब कि 15 फरवरी तक आप इसकी वो ले सकते हैं, मतलब आप इसको स्वयं लगवा सकते हैं, लेकिन अब कंपलसरी कर दिया। ठीक है, अब लोगों को टोल अदा करने के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ गए? फास्टैग के द्वारा टोल अपने आप ही कट जाएगा। ठीक है, ये आगे लग जाता है विंडशील्ड पर। ठीक है भाइयों, आगे चलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कब से अनिवार्य कर दिया फास्टैग को, और ये क्या होता है फास्टैग। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक करंट अफेयर्स में देख लेते हैं क्या हुआ है। 15 फरवरी के बाद फास्टैग प्रणाली लागू की जाएगी। ठीक है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 फरवरी 2021 को एक आदेश में कहा कि 15 फरवरी
के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा से गुजरने वाले किसी भी वाहन को फास्टैग के माध्यम से भुगतान करना होगा। ठीक है, ये वही है पीछे वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं, और ये खेलकूद करंट अफेयर से संबंधित है, देख लेते हैं क्या है। ये जर्मनी के बायर्न म्यूनिख ने 2020 फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। ठीक है, जो जर्मनी के बायर्न म्यूनिख हैं उन्होंने 2020 फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, देखते हैं। जर्मनी के बायर्न म्यूनिख ने 11 फरवरी 2021 को, ठीक है, दोहा में खेले गए फाइनल में मैक्सिको के टाइगर्स को 1-0 से हराकर 2020 फीफा क्लब विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मैक्सिको के टाइगर्स को कितने से हराया। ठीक है, 1-0 से। ठीक है, और ये क्या था, ये 2020 फीफा क्लब विश्व कप था। ठीक है, फुटबॉल का टूर्नामेंट। ठीक है, और कौन जीता इसको, जर्मनी के बायर्न म्यूनिख ने। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, और इसका उत्तर है 5 साल। ठीक है, और इसको इससे पहले भी रोका जा सकता, मतलब भंग किया जा सकता है लोकसभा को। ठीक है, 5 साल वैसे इसका कार्यकाल होता है। ठीक है भाइयों, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। आपको क्वेश्चन बताना है कि सूर्य का जो मंदिर है भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है भाइयों, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है भाइयों, वीडियो समाप्त हुआ। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट करके बता सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल एग्ज़ाम कंटेंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। इससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है भाइयों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।